डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीटी कंप्यूटर सेंटर मंडी आदमपुर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस पेंट का नेक्स्ट स्टेप। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये टेक्स्ट का है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्लैग के साथ ये करना भी बताया था कि हमने टेक्स्ट को कैसे लिखना है, उसके साइज को कैसे बढ़ाना है। तो अब मैं इसके अंदर आपको इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और इसके साइज को बढ़ाना, ये सब चीजें बताऊंगा। तो अब सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले रहा हूँ NCET कंप्यूटर सेंटर मंडी आदमपुर। अब मैंने यहाँ तक टेक्स्ट लिखा, इसमें हमने लिखना था वेलकम टू। वो अब हम कैसे लिखेंगे, कर्सर को एरो की सहायता से हम सबसे आगे ले जाएंगे, या इसमें होम बटन होती है उससे भी हम आगे लेके जा सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे वेलकम टू एनसीटी कंप्यूटर सेंटर मंडी आदमपुर। अब हम इसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट 9416793882702221। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं सेंटर से। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप DCA कोर्स में एडमिशन के लिए भी इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम वर्क करते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ एरो की से भी कर सकते हो, माउस से भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये टेक्स्ट जैसे ही हम लेते हैं तो इसके साथ ये फॉन्ट का जो है ये कॉर्नर ओपन हो जाता है। इसके अंदर हम साइज, ये हमने पहले भी बढ़ा चुके हैं, हम देखा था 28 से 36 किया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर। हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम 36 ही रखेंगे। अब इसको हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब ये हैवी हो जाएंगे वर्ड। तो देखो अब आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे चले गए हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसके लिए यहाँ पर क्या है, ये कर्सर जो है इससे ये एरो बना हुआ है, इससे हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमें दिखाई दे जाएगा। और हम इधर राइट की साइड या लेफ्ट की साइड भी इसको ड्रैग करवा सकते हैं। देखो ये एरो बना है, इससे भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं तो हमारा ये एक लाइन के अंदर भी आ सकता है। अब हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। अब देखो बी लिखा हुआ था, इससे क्या हुआ बोल्ड, और इसके साथ में ही लिखा हुआ है आई से क्या होता है इटैलिक। इटैलिक होता है थोड़े से हल्के से ये तिरछे हो जाएंगे वर्ड। देखो आपको नजर भी आ रहा होगा, इसके अंदर चेंजिंग आ रही है। यू से क्या होता है अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी, इसी से हटेगी और इसी से ही लगेगी। एक बार क्लिक करने से हट जाएगी, एक बार क्लिक करने से आ जाएगी। इसी तरह इटैलिक हट जाएगा, बोल्ड भी हट जाएगा। एक बार क्लिक करने से ये ऑन हो जाता है, दूसरी बार क्लिक से ये ऑफ हो जाता है। ये देखिए अंडरलाइन भी हम हटा देते हैं। इसके आगे ऑप्शन है स्ट्रिक थ्रो। इससे क्या होता है कि कोई लाइन जैसे हमने यहाँ पर लिख दी और हमें इनमें से नहीं चाहिए एक लाइन, तो आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर कट कर सकते हो, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ये इस लाइन की जरूरत नहीं है। इस तरह से कट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो इसके अंदर सबसे ये ऊपर का जो ऑप्शन है, ऊपर का जो पार्ट है, इसके अंदर है फॉन्ट स्टाइल। इन स्टाइल्स को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये स्ट्रिक थ्रो इसका हटा देते हैं और अब इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से देखो फॉन्ट का स्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारे वैसे तो फॉन्ट स्टाइल ही है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और एरो की से जैसे जैसे आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं।
या आपको अगर कोई स्पेशल फ़ॉन्ट इसमें से पता हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर मोनोटाइप कर्सिव, ये देखो आ गया है। अब देखो, अब ये देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देने से चेंज नहीं होगा, आपको इसके अंदर क्लिक करने से ये दिखाई देगा। और ये जितनी भी सेटिंग अब हमने करी है, ये जो सब है आपको इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर रह करके करनी है। अगर आप इस सिलेक्टेड एरिया से एक बार भी बाहर क्लिक कर देते हो तो ये सिलेक्ट हट जाएगा, उसके बाद कोई भी सेटिंग नहीं होगी, उसके बाद आपको दोबारा ही टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। अब इसका कलर भी हमने चेंज करके देखा था, तो इसका कलर मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट कलर जो है वो टेक्स्ट का कलर है, फर्स्ट कलर आप जो भी चेंज करोगे वो टेक्स्ट के अंदर आएगा। और सेकंड जो कलर है ये बैकग्राउंड का कलर है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड कलर में आप जो भी चेंज करोगे वो इसकी बैकग्राउंड में चेंज होगा। अब हम ये कलर इसकी बैकग्राउंड में कर देते हैं, ये कलर। अब देखो इसकी बैकग्राउंड में हमें कोई कलर नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि यहाँ पर ये देखो दो ऑप्शन है, ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑप्शन पे अगर रहेगा तो बैकग्राउंड में कलर नहीं आएगा, ओपेक्यू पे करते ही ये हमें बैकग्राउंड कलर को दिखा देगा, शो कर देगा, ये देखिए। तो स्टूडेंट्स ये जो टेक्स्ट का पार्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ़ॉन्ट स्टाइल और बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये कलर्स इसमें कैसे ऐड करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर इन टेक्स्ट के जो सिलेक्टेड एरिया है, जैसे हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन किया था, जैसे रेक्टेंगल सिलेक्शन में क्या होता है कि ये इसको रेक्टेंगल शेप की तरह सिलेक्ट करता है, जैसे इस तरीके से। तो आप इस पार्ट को जैसे ही यहाँ पर ये प्लस बनता है, इसको उठा करके आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। इसको मैं अनडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। इसके ठीक नीचे होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्ट। फ्री फ्रॉम सिलेक्ट क्या करता है कि कोई भी पार्ट यहां से आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो उस पार्ट को आप उठाकर दूसरी जगह कहीं भी मूव करवा सकते हो। फ्री फ्रॉम का मतलब है कि जहां जहां आप इसको मूव करवाओगे वहां वहां आपका ये एरिया सिलेक्ट कर देगा। ये देखिए इस तरीके से। मैं एक बार फिर बताता हूँ, क्लिक करना है, क्लिक करके इसको जहां जहां घुमा दोगे उतना एरिया ये सिलेक्ट कर देगा और उतने एरिया को ये मूव भी करवा देगा। देखो अब यहाँ पर हमने व्हाइट एरिया को सिलेक्ट किया और नीचे ये कलर हमें नजर आया। ये क्यों आया है? क्योंकि जो कलर 2 है ये बैकग्राउंड कलर है और अब कलर 2 में हमारा यही कलर है जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ हमने व्हाइट एरिया को सिलेक्ट किया और उसको मूव करवाया, तो वो एरिया तो यहाँ से हट गया और नीचे जो पेज का कलर है वो हमें शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर दो ऑप्शन और हैं, एक तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है जो हमने नहीं किया है, एक इन्वर्ट सिलेक्शन का है वो भी हमने नहीं किया। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हम पहले कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बैकग्राउंड का कलर साथ उठाता है वो छोड़ देता है ये। तो अब हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल सिलेक्ट हमने कर लिया। ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ पर
ये ऑप्शन पहले ऑन नहीं हो रहा था, अब ये ऑन हो रहा है इन्वर्ट सिलेक्शन, क्योंकि ये सिलेक्शन के ऊपर ही वर्क करता है। ये सिलेक्शन को कैसे इन्वर्ट करता है, अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखो स्टूडेंट्स, पूरा जो पेज है ये सिलेक्ट हो चुका है। मैं इधर ये स्क्रॉल बार से पेज को इधर भी दिखाता हूँ, ये देखिए, यानी हमने सिर्फ क्या किया, इस नेम वाले एरिया को सिलेक्ट किया और इसने इन्वर्ट सिलेक्शन पे करते ही पूरे पेज को सिलेक्ट कर दिया। अब हम दोबारा से इन्वर्ट सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिर से उसी एरिया को सिलेक्ट कर देगा जितने एरिया को हमने सिलेक्ट किया था। अब हम अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर वो क्या है, डिलीट का है। डिलीट से हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया सिलेक्ट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमारा जो ये इमेज का पार्ट है, ये इसमें हमने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट के सारे ऑप्शन हमारे हो गए हैं। रोटेट में भी हमने किया है फ्लिप हॉरिजेंटल। फ्लिप हॉरिजेंटल में हमने क्या किया था कि हमने फ्लैग को मूव करवाया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग जितने भी ऑप्शंस हैं इनका यूज करके देखेंगे। हम पहले इसके लिए कोई भी वर्ड इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने वेलकम को सिलेक्ट कर लिया, अब हम वेलकम को यहां से उठा करके दूसरी जगह रख लेते हैं, या हम इसकी क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करते ही आपका क्या है, ये पेस्ट जो है ऑप्शन ये ऑन हो जाता है, और इससे जैसे ही आप पेस्ट करते हो तो ये देखो इसकी कॉपी दूसरी जगह आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसमें क्या करेंगे, इसको रोटेट करवा सकते हैं। जैसे ये देखो रोटेट राइट 90 डिग्री, तो ये राइट में इसको रोटेट कर देगा। फिर हम इसको अंडू कर लेते हैं। अब देखो ये अंडू में उसी जगह जा रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट इसका हटाया नहीं था, इसीलिए ये वहां पर मूव कर रहा है। अब हम रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे तो ये देखो वापस रोटेट हो रहा है, यानी उसी शेप में आ जाएगा। जब आप राइट में करोगे तो ये 90 डिग्री एंगल पे खड़ा हो जाएगा, और आप इसको वापस लेफ्ट में करोगे तो सेम अपनी जगह पर आ जाएगा वापस। ये देखिए, अब आप इसको रोटेट 180 डिग्री पे करते हो तो ये उल्टा हो जाएगा, और जो W आगे था वो पीछे आ जाता है और E आगे चला जाता है, यानी 180 डिग्री के अंदर। फिर आप रोटेट करो 180 डिग्री तो ये वापस उसी तरह हो जाता है। और इसी तरह जो आगे के ऑप्शन है जैसे फ्लिप वर्टिकल, तो फ्लिप वर्टिकल के अंदर क्या है कि वर्टिकल शेप में इसको मूव करवा देगा। ये देखिए, अब हम दोबारा से फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। फ्लिप हॉरिजेंटल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी फ्लिप वर्टिकल में तो ये अप टू डाउन मूव करवाता है, और फ्लिप हॉरिजेंटल में ये लेफ्ट से राइट मूव करवाता है। तो ये देखो हॉरिजेंटल में हम करते हैं तो ये देखिए। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब है रीसाइज। रीसाइज में देखो क्या है, इसमें भी हमारे 2-3 ऑप्शंस हैं। इसके लिए भी मैं एक टेक्स्ट को थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूं, और इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। इस बार हम कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहां से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो रीसाइज में हम इसका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम हॉरिजेंटल करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर 200 कर रहा हूं
तो देखो यहाँ पर मैंने 200 किया तो वर्टिकल के अंदर भी 200 हो गया, लेकिन हम वर्टिकल में नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है जो इसको हम यहाँ पर क्लिक जो है ये हटा देंगे, इस पे क्लिक करेंगे ऑप्शन हट जाएगा और यहाँ पर इसको हम वापस 100 कर देंगे और ओके करेंगे। तो ये देखो ये हॉरिजेंटली जो है वो स्ट्रेच हो गया है, रीसाइज हो गया है। और आगे है वर्टिकल। वर्टिकल में भी हम यहाँ पर जैसे इस सिंबल को हटा देंगे और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 200 तो ये वर्टिकल में भी इसको स्ट्रेच कर देगा। अब हम अंडू कर लेते हैं और फिर से सिलेक्ट करते हैं इसको। ये देखिए इसको हम उठा करके दूसरी जगह ले आते हैं। अब हम रीसाइज में गए तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल हमने दोनों करके देख लिए। अब हम इसको करेंगे स्कीव। स्कीव होता है तिरछा करना। तो अब हम इसको -89 से +89 तक स्कीव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे 45 डिग्री, तो ये इसको 45 डिग्री में स्कीव कर देगा और हॉरिजेंटली करेगा। ये देखो ये हॉरिजेंटली है। इसको यहां से मैं सिलेक्ट करके एक बार यहां से मूव करवा के सिलेक्ट हटा लेते हैं इसका, या इसकी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। और इसका सिलेक्ट हटा के इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अब हमें बार बार वहां से नहीं लेना पड़ेगा। अब हम रीसाइज में गए और इसको हमने स्कीव करवाया था 45 डिग्री। अब हम करवाएंगे -45। ये देखिए माइनस में ये अपोजिट साइड हॉरिजेंटली स्कीव हो जाता है। अब हम वापस अंडू करते हैं और इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड का कलर भी वाइट कर देता हूं ताकि हमें वो जो है अलग कलर नजर नहीं आएगा। अब हम इसको वर्टिकली करते हैं 45। अब ये देखो ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल अप टू डाउन होता है तो ये अप टू डाउन स्कीव हो गया है। अब हम फिर से सिलेक्ट करते हैं और इस बार हम करेंगे रीसाइज में इसको वर्टिकल में -45। तो ये देखिए अब ये अपोजिट साइड वर्टिकल में स्कीव हो गया है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे इसमें। अब ये परसेंटेज के अंदर है, इसमें पिक्सल में आप देखना चाहो तो यहाँ पर ये पिक्सल में शो कर देगा। आप कहीं ये सोचोगे ये दूसरा ऑप्शन क्या था, सर ने बताया नहीं। यानी ये पिक्सल में 181 हो जाएगा और ये परसेंटेज में 100 है। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर मुझे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हो, आप बात भी कर सकते हो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। अब इसके अंदर देखो क्रॉप का जो ऑप्शन है ये हमने नहीं किया है। इमेज के अंदर सिर्फ हमारा इतना ही पार्ट रहता है। क्रॉप के अंदर क्या है, जो हमने ये सिलेक्ट किया है एरिया सिलेक्ट करके जैसे ही हम क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकी का पेज हमारा सारा जो है वो कट जाता है और जितने मैटर को हमने सिलेक्ट किया है उतना ही पेज बचता है। तो ये होता है क्रॉप। क्रॉप हमें क्यों किस जगह प्रयोग कर सकते हैं हम क्रॉप को, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो उसके अंदर आपको पिक्चर सेट करनी होती है, उस पिक्चर को क्रॉप करने के लिए हम MS पेंट के अंदर ला करके उसको ऐसे सिलेक्ट करके और क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया और क्रॉप पे क्लिक किया तो जितनी पिक्चर हमें चाहिए उतनी पिक्चर आपकी बच जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको अंडू कर रहा हूँ। आप कहीं सोचोगे वापस कैसे आ रहा है, अंडू से हम इसको वापस लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो अब तक का वर्क करवाया है वो ये करवाया है कि एक तो आपको कॉपी करना सिखाया है, सिलेक्ट के बारे में बताया है,
रीसाइज, रोटेट और क्रॉप के बारे में बताया है, और टेक्स्ट के बारे में, और इरेजर और पेंसिल का यूज करना बताया है, और फिल विद कलर का यूज करना बताया है। और इसमें से हमारे ये जो 4 टूल्स जो हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया है। फर्स्ट डे हमने फ्लैग बनाया तो इनका यूज किया था। तो आपने इस पे पूरी प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को रिवाइज करके आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अब मैं एक ऑप्शन इसमें जो ये कट वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में और बता देता हूँ। कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पर इस आदमपुर को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ से इसको किया कट। तो कट में देखो स्टूडेंट्स, ही यहाँ से कट हो गया है, और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये दूसरी जगह पर आ जाएगा पेस्ट। यानी कॉपी में तो क्या था कि जैसे हमने यहाँ से कंप्यूटर को कॉपी किया तो कंप्यूटर कॉपी हो गया और हमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन आदमपुर को हमने कट किया तो ये यहाँ से स्किप हो गया और हमें पेस्ट करने से दूसरी जगह पर हम उसको ला सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कट और कॉपी के अंदर। तो ये अब एक ऑप्शन इसमें पेस्ट में रहता है, ये आगे के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो ये क्लिपबोर्ड, इमेज और टूल के अंदर 3 से 4 ऑप्शन आपके हो गए हैं, और शेप्स के अंदर भी 4 ऑप्शन आपके हो गए हैं, और ये आउटलाइन के अंदर फिल वगैरह ये भी आपको करवा दिया गया है। कलर्स के बारे में आपको बता दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कॉमेंट जरूर करें। हमें अगर हमारी वीडियो में कोई कमी है तो हमें सुझाव भी अपने भेजें। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें और इसके ऊपर अपनी पूरी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।